हेलो मित्रों, मैं आपके लिए रसायन विज्ञान कक्षा 12 पहला चैप्टर ठोस अवस्था लेकर के आया हूँ। मैं चरण सिंह आपके साथ। हम जो बात कर रहे हैं वो ठोस अवस्था के ऊपर बात करेंगे। द्रव की वह अवस्था जिसमें अवयवी कण जैसे अणु, परमाणु या आयन प्रबल अंतरात्मक आकर्षण बलों के द्वारा निकटस्थ संकुलित होते हैं, ठोस अवस्था कहलाते हैं। वह अवस्था जिनके अणु बहुत पास पास हों, जो नज़दीक और ठोस अवस्था में जुड़े हुए हों, कठोर अवस्था में जुड़े हों, ऐसी चीज़ें जो होती हैं वो ठोस अवस्था कहलाती हैं। ठोस के प्रकार ये दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक क्रिस्टलीय ठोस, नंबर दो अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं? वे ठोस पदार्थ जिनके संपूर्ण क्रिस्टल में अवयवी कण त्रिविम में एक निश्चित ज्यामितीय में व्यवस्थित होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। उदाहरण के लिए सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, शक्कर आदि। इनकी व्यवस्था दीर्घपरासी व्यवस्था होती है। यहाँ पर हमारे पास में दिया गया है, आप देख सकते हैं कि इनके अणु बहुत नज़दीक और एक सिस्टम में जुड़े हुए हैं। इनके अणु अणु आयन हो या आयन ले सकते हैं आप, या अणु या परमाणु, कोई भी व्यवस्थित हो किसी भी चीज़ में देख सकते हैं। इनके एक स्वव्यवस्थित ढंग से और एक निश्चित अंतराल पर जुड़े हुए हैं। एक निश्चित अंतराल पर जुड़े होने के कारण और एक निश्चित व्यवस्थित अवस्था में जुड़े होने के कारण इनकी कठोर अवस्था एक अधिक स्थायी बन जाती है, जिसको हम क्रिस्टलीय क्वार्टर्स के नाम से हम जानते हैं। यहाँ दूसरी स्थिति में बात करते हैं, दूसरे नंबर पॉइंट पर अक्रिस्टलीय ठोस। वे ठोस पदार्थ जिनमें संपूर्ण क्रिस्टल में अवयवी कण निश्चित ज्यामितीय में व्यवस्थित नहीं होते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। ये ठोस असम आकृति के कणों से बने होते हैं। इन ठोसों में अवयवी कणों की व्यवस्था केवल लघु परासी होती है, छोटी लघु परासी होती है, कभी भी टूट सकती है, लेकिन इनकी दीर्घ परासी होती है, लंबे समय तक चलने वाली होती है। इस प्रकार के ठोस उदाहरणतः कांच, रबड़, प्लास्टिक आदि होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं चित्र के माध्यम से कि यहाँ पर इनकी जो व्यवस्था होती है एक सिस्टमेटिक वे में नहीं होती है। इनके अणु एक निश्चित क्रम में नहीं व्यवस्थित होते हैं। इनके अणु एक निश्चित क्रम में नहीं होते, कहीं तो इनके अणु ज़्यादा बड़ी अवस्था बना लेते हैं, कहीं छोटी बना लेते हैं। तो इनके कारण इनकी स्थिति अक्रिस्टलीय क्वार्टर्स की स्थिति बना देती है, जिसके कारण ये टूटने की स्थिति अधिक जल्दी बन जाती है। यहीं हम बात करते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा क्रिस्टलीय जालक। क्रिस्टलीय जालक या त्रिबिंब जालक, क्रिस्टलीय जालक हो या त्रिबिंब जालक हो, यहाँ दिया गया है एक क्रिस्टलीय ठोस के अवयवी कणों की त्रिबिंब में नियमित व्यवस्था क्रिस्टलीय जालक या त्रिबिंब जालक कहलाती है। एक निश्चित व्यवस्था हो जो कि हमारी ये क्या कहलाती है? क्रिस्टल जालक कहलाती है। जिनकी स्थिति दी गई है त्रिबिंब जालक कहलाती है। गुण दिए गए हैं, इनके गुण कौन कौन से हो सकते हैं? क्रिस्टल जालक के गुण दिए गए हैं हमारे। नंबर एक, जालक में प्रत्येक बिंदु जालक स्थल या जालक बिंदु कहलाता है। हमारा यहाँ पर क्या होगा? जालक बिंदु या जालक स्थल के नाम से जाना जाएगा। वहीं स्थिति अगर हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, क्रिस्टल जालक में प्रत्येक बिंदु एक अवयवी कण को निरूपित करता है। एक अवयवी कण जो होगा उसको निरूपित करेगा ही करेगा प्रत्येक बिंदु। या जालक बिंदु को सीधे रेखा के द्वारा जोड़ा जाए तो जालक की ज्यामिति व्यक्त की जा सकती है सीधी रेखा। तो फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करते हैं क्रिस्टल जालक का। यहाँ पर आता है ये वाला उदाहरण। यहाँ पर देखिए, ये हमारा एक विमीय जालक के नाम से जाना जाता है। ये वाला एक विमीय जालक के नाम से जाना है, क्योंकि एक इसका जालक मात्र एक विमा एक दिशा निरूपित कर रहा है। ये मात्र यहाँ देखेंगे, यहाँ ये दूसरे बी पॉइंट दिया गया है।
इसका एक दिशा तो ये हो जाती, एक विमा ये हो जाती और दूसरी विमा ये हो जाती, ये द्विविमीय जालक के नाम से जाना जाएगा। द्विविमीय, एक इधर को एक इधर को। नंबर नेक्स्ट आ जाता है सी पॉइंट पर। सी पॉइंट पे हम देखेंगे कि ये घन के आकार का होता है, घन के आकार का होता है, इसलिए इसकी जो आकृति होती है त्रिविमीय आकृति के नाम से जाना जाता है। त्रिविमीय, तीन प्रकार से घन जो होता है उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीन स्थितियों में व्यक्त की जाती, इसलिए इसको त्रिविमीय जालक के नाम से डिनोटेड किया गया है। यहाँ पर भी आप देखते होंगे कि ये वाली स्थिति हमारी जो दी गई है वो त्रिविम जालक के नाम से डिनोटेड किया गया है, त्रिविम जालक के नाम से डिनोटेड किया गया। और ये वाला जो कोष्टक होता है वो एकक कोष्टका के नाम से जाना जाता है। आगे हम चलते हैं, इस वाले चित्र को बनाएं, इस वाले चित्र को बनाएं आप। यहाँ पर आते हैं एकक कोष्टका या मात्रक कोष्टका। क्रिस्टल जालक का वह छोटे से छोटा भाग जो संपूर्ण क्रिस्टल का प्रतिबिंब हो एकक कोष्टका या मात्रक कोष्टका कहलाता है। क्रिस्टल जालक का ये वाला पूरा क्रिस्टल जालक दिया गया है, आपको क्रिस्टल जालक दिया गया है, इसका एक छोटे से छोटा मतलब इसके पोर्शन दिए गए, ये वाला पोर्शन हो गया, ये वाला पोर्शन हो गया, ये वाला पोर्शन हो गया, ये वाला, इसलिए यहाँ से लेकर के ये और ये वाला पोर्शन जो दिया गया है, जो हमारा ब्लैक डार्क में दिया गया है, ये हमारा क्या होगा, एकक कोष्टका होगा, एकक कोष्टका होगा। एकक कोष्टका का मात्रक कोष्टका कहलाता है। जब दूसरे शब्दों में कहेंगे, जब त्रिविम जालक में अवयवी कणों को रेखाओं द्वारा जोड़ा जाता है तो संपूर्ण संरचना छोटी छोटी त्रिविम इकाइयों में विभाजित हो जाती है। छोटी छोटी एक त्रिविम ये बन गया, यहाँ पर ये बन गया, यहाँ पर ये बन गया, ये त्रिविम जालक के रूप में इकाइयों में छोटी छोटी आ जाती है। यहाँ दूसरे शब्दों में, अन्य शब्दों में कहें, संपूर्ण क्रिस्टल संरचना की वह छोटी से छोटी इकाई, संपूर्ण क्रिस्टल संरचना ये दिया गया है हमें, संपूर्ण पूरा दिया गया है, वह छोटी से छोटी इकाई, यह छोटी से छोटी इकाई ये दे दी है जो विभिन्न दशाओं में एक समान रूप में बार बार दोहराने पर क्रिस्टल संरचना को उत्पन्न कर देती है। इसी को जब हम यहाँ अपनाएंगे, इसी को जब हम यहाँ अपनाएंगे, इसी को जब हम यहाँ अपनाएंगे तो ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, ये हमारा पूरा की पूरा क्रिस्टल संरचना को उत्पन्न कर देगी। ये पूरी स्थिति क्रिस्टल संरचना को उत्पन्न कर देगी और एकक कोष्टका या मात्रक कोष्टका कहलाएगी। धन्यवाद।